कोरोना काल में मेकर्स इन दिनों फिल्म रिलीज के लिए सिर्फ ओटीटी का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में अब ओटीटी के प्लेटफॉर्म अमेज़न पर धांसू से फिल्म रिलीज हुई है। जी हाँ, एक्ट्रेस विद्या बालन स्टारर श्रेणी अब अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दी गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर बनी इस फिल्म का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और देखा जाए तो काफी समय बाद विद्या किसी फिल्म में लीड रोल में नजर आई हैं। अमित द्वारा डायरेक्टेड श्रेणी एक अहम मुद्दे को उठाती है। ऐसे में फिल्म देखने से पहले जाने की फिल्म कितनी मजेदार है। कहानी की बात करें तो मध्य प्रदेश के एक जंगली इलाके में नई डीएफओ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने ज्वाइन किया। वो गांव में एक बाघिन का खौफ है। गांव वालों की जान जा रही है। नई डीएफओ के पास चैलेंज है कि वो बगनी को भी बचाए और गांव वालों को भी। इंसान बनाम जंगल के इस जद्दोजहद में वो काफी जूझती भी हैं और मर्दों की दुनिया में एक औरत के तौर पर शेरनी जैसा दम भी दिखाती हैं। इस फिल्म में विद्या का नाम होता है विद्या विंसेंट, जो कि काफी सीरियस रहती हैं अपने काम को लेकर। उसे 9 सालों से प्रमोशन नहीं मिला। 6 साल तक डेस्क पर काम करने के बाद आखिरकार बिजासपुर के जंगलों में उसे फील्ड जॉब मिली। गांव और जंगल के बीच उसके सामने कई चुनौतियां हैं। निजी जिंदगी में वो परेशानियों से जूझ रही। सास और माँ उससे बच्चा चाहते हैं। विद्या एक वीडियो चैट पर पति मुकुल चड्ढा से कहती हैं कि ये अपने काम में कोई ग्रोथ नहीं देख रही और इस्तीफा देने की सोच रही। पति का कहना है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि कोरोना के कारण उसके कॉर्पोरेट जॉब में कोई स्थिरता नहीं। पति मुंबई रहता है। कई मायनों में विद्या की कहानी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही छोर पर बिखरी हुई है। वो एक पुरुष प्रधान वन विभाग में अकेली महिला अफसर है। उसके सहकर्मी कई मौकों पर उसे कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि विद्या अपने काम को पूरी प्रतिबद्धता से करती हैं। उसे अपनी ड्यूटी पता है और वो कहीं भी उसे पूरा करने से हिचकिचाती नहीं। इसी बीच गांव में T12 के रूप में पहचानी गई बाघिन का खौफ मंडराने लगता है। जंगल के बाद खेत है और फिर जंगल। उस बनावट के कारण ये बाघिन खेतों के पास आती और शिकार करना शुरू कर देती है। इंसान इसे अपना इलाका मानते हुए बाघिन से छुटकारा चाहते हैं। गाँव वालों का कहना है कि बाघों का इस तरह उनके खेतों से गुजरना सामान्य बात नहीं, लेकिन विकास की दौड़ में घास के मैदान खत्म कर दिए गए हैं और वो ऐसे में अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए जंगल की ओर जाने पर मजबूर है। कहानी में कुछ अस्थायी राजनेता भी हैं जिन्हें सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। वो बाघिन को दुश्मन मानते हैं और उसे मारना चाहते हैं, जबकि विद्या इन सबके बीच बाघिन को बचाना चाहती है। इस पूरी कवायद के बीच विद्या का बॉस बंसल ब्रिजेंद्र काला भी है, जिसे बस छुटकारा पाना है समस्याओं से। इस गांव से वो तबादला करवाने की जुगत में भी है। बाघिन को बचाने या मारने की तैयारी के बीच शूटर राजन राजहंस यानी कि शरद सक्सेना को भी बुलाया जाता है, लेकिन विद्या बाघिन को बचाना चाहती है। उसे वापस दूर जंगल में भेजना चाहती है। कुछ गांव वाले विद्या को साथ भी देते हैं और देखा जाए तो एक और सीनियर अधिकारी नागिन यानी कि नीरज का भी की एंट्री होती है। कॉलेज में प्रोफेसर हंसन नूरानी यानी कि विजय राज भी विद्या की मदद करते हैं। कुछ और बड़े राजनेता आते हैं। सभी जंगल में बाघिन को ढूंढ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अधिकतर उसे मारना चाहते हैं तो कुछ उसे बचाना चाहते हैं। डायरेक्टर अमित मासुरकर ने खूबसूरत जंगल दिखाते हुए एक जटिल कहानी बुनी है। वो इस आदमी बनाम जानवर की लड़ाई में गहराई से गोता लगाते हैं। आस्था टीकू ने स्क्रीन प्ले को बड़ी सावधानी से पूरे विस्तार में सामने रखा है। ये न सिर्फ विद्या के मन और उसकी चाहत को दिखाता है, बल्कि विभाग के कामकाज के साथ साथ ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि गांव और जंगल कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। देखा जाए तो सिनेमेटोग्राफर राकेश हरिदास के कैमरे ने कमाल का काम किया। अनिश जॉन का साउंड डिजाइन भी कैमरे का साथ देता है। घने जंगल के बीच ढलती धूप, चिड़ियों की चहचहाहट, कीड़ों की भनभनाहट, पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों और जानवर की अलग अलग आवाजें, ये सब आपको जंगल के करीब लेकर जाती है। फिल्म में काफी पॉपुलर डायलॉग भी है। आप 100 बार जंगल में जा सकते हैं और शायद एक बार बाघ को देख सकते हैं, लेकिन बाघ ने आपको 99 बार देखा है। ये डायलॉग अपने आप में ही ये बताने के लिए काफी है कि इंसान जंगल में घुसे हैं। जानवरों का तो वो घर है, वही वहां के असली मालिक है। बेंडिक टेलर और नरेंद्र का बैकग्राउंड स्कोर कहानी में घुले रहस्य को प्रभावित बनाता है। फिल्म में सिर्फ एक गाना है तो सही समय पर सही चोट करने के लिए काफी है। विद्या बालन एक बार फिर पर्दे पर अपनी एक्टिंग से प्रभावित करती हैं। वो कमजोर दिख सकती हैं, लेकिन उनकी सोच शक्तिशाली है। वो शांत है, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प, जुनून और धैर्य आपको उसकी ओर खींचता है। विद्या बोलती नहीं है, लेकिन उनकी आंखें गुस्सा जाहिर करती हैं। विद्या बालन ने इस फिल्म के जरिए एक बार फिर सेक्सिज्म यानी कि महिलाओं को लेकर पूर्वाग्रहों को दिखाने का काम किया है। विजय राज, ब्रिजेंद्र कला,
नीरज का भी और शरद सक्सेना ने भी अपने काम को सहज तरीके से किया। वेल दोस्तों, देखा जाए तो ओवरऑल सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और एक माइंड ब्लोइंग फिल्म निकाली है। आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए और अगर आपने फिल्म देख लिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें कि आपको फिल्म कैसी लगी। वेल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।